बहुत देर से एक चीज़ पेंडिंग थी। बाइक पे मुझे यहाँ पर मोबाइल होल्डर कम चार्जर लगवाना था और ये मैंने मंगवा के भी रखा है काफ़ी देर से और अमेज़ोन से मंगवाया था। ये कोई 1500-2000 के आसपास का डिवाइस है और आज इसको इंस्टॉल करेंगे। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कैसे करना है, लेकिन बस इतना पता है कि लाल तार को लाल और काली तार को काली जगह पे लगा देना है। तो देखते हैं हाउ इट गोज़। बस मेरे पास ये 2 प्लास और ये पेचकस है। तो बैटरी इसकी इस तरफ होती है और इस पैनल को खोलेंगे। यहाँ पर 2 स्क्रूज हैं, एक ये और एक ये। इसको हम खोल देंगे तो इस तरफ एक रिवेट है प्लास्टिक की, बाकी इस तरफ भी एक प्लास्टिक की रिवेट है। तो ये 4 चीज़ें हमको खोलनी पड़ेंगी ताकि हम यहाँ से बैटरी को असेस कर पाएँ। तो ये है बैटरी को हमने असेस कर लिया है और ये 2 टर्मिनल हैं, ब्लैक है रेड है। तो रेड वाली वायर रेड के साथ, ब्लैक वाली ब्लैक के साथ हम कनेक्ट कर लेंगे। पहले इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें एक वायर आ जाती है USB A टाइप टू USB C और लाइटनिंग वाला पोर्ट भी साथ में आ जाता है थोड़ी छोटी लेकिन काम आ जाएगी। और ये एक ब्रैकेट है, मिरर के साथ में इंस्टॉल करना हो तो यहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं प्लान कर रहा हूँ इसको यहाँ ना लगा करके सीधा यहीं पे लगाऊंगा। और ये एक एंटी स्किड रबर है, इसका भी अभी कोई काम नहीं है, इसका भी अभी कोई काम नहीं है। हैंडल बार माउंट है और एक एलन की भी मिलती है। अब ये कहाँ काम आएगी? हाँ, ये इसको कसने खोलने के लिए काम आएगी। बाकी ये है मेन USB चार्जर कम मोबाइल होल्डर। तो इस तरीके से मेटल का है। अंदर जो चीज़ें हैं इसके, ये वाली जो चीज़ें ये रबड़ की हैं, तो इससे अच्छी ग्रिप बन जाएगी और फ़ोन को डैमेज भी नहीं होगा। बाकी ये वाली चीज़ भी रबड़ की है। बाकी ये जो प्लेट है ये मेटल की है, ये भी मेटल का है। और ये है वायर, मैं इसको खोल के बताता हूँ। यहाँ पे USB A टाइप आपका वायर लग जाएगी। तो इसको बंद कर देते हैं। और ये है जो इसके साथ लगेगा, इसको भी हम करते हैं सेटअप। उससे पहले मैं वायर को खोल लेता हूँ। तो वायर जो है काफ़ी लंबी है, कोई इशू नहीं है इसमें। ये फ्यूज़ भी इसमें दिया हुआ है इनबिल्ट। और ये जो 2 पॉइंट हैं रेड और ब्लैक, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, इनको हम यहाँ पे फिट कर देंगे। रेड को रेड और ब्लैक को ब्लैक के साथ अच्छे से आपने इसको कस लेना। तो इसको लगाने के लिए क्या करना है, ये जो था स्क्रू, इसको ऐसे आप रख लो पहले और फिर इसको थोड़ा ज़ोर से प्रेस करना आपने। इस तरीके से ये बॉल पे सेट हो जाएगा। अब आपने ये देख लेना है कि इसका एंगल कैसे रखना है और फिर जो भी एंगल आप रखोगे उस हिसाब से इसको इस तरीके से यहाँ से टाइट कर लोगे तो ये इस बॉल पे फिक्स हो जाएगा। फिर ये ज़्यादा हिले डुलेगा नहीं। फ़िलहाल अब देखते हैं कि वायर को राउट कहाँ से कैसे करना है। तो ये वायर है और अगर इसको हम इस तरीके से यहाँ से डालें उसको,
ठीक है, ये वायर हमने यहाँ से डाल ली है। अब यहाँ पे एक स्लॉट है, तो इसके साथ साथ इसको यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ करने के बाद जो है हम सीधा उस तरफ को इसको पॉस ऑन कर देता है अपन। तो यहाँ से डालता हूँ इसको, फिर दूसरी तरफ से पकड़ लेता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये आ चुकी है वायर, ये अब यहाँ तक आ गई है। तो अब बस ये काम बचता है कि अब मेरे को यहाँ और यहाँ इसको कनेक्ट कर देना है और काम ख़त्म। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, और अब इसको देता हूँ कस। यहाँ पे ये थोड़ी ज़्यादा निकली है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम ये करेंगे कि जिप टाई के साथ इसको जिप टाई कर देंगे। कहाँ गई जिप टाई? ये रही हमारी जिप टाई। बहुत बढ़िया। यहाँ हम इसको जिप टाई लगा देते हैं ताकि ये लूज होके आवारागर्दी ना करे। ठीक है, ये लग गई है जिप टाई। बहुत बढ़िया। क्या चार्जिंग हुई दोस्तों? चार्जिंग तो नहीं हुई। इसमें एक बटन है ऑन ऑफ के लिए, तो मैं इसको प्रेस करता हूँ पहले। अब देखता हूँ चार्ज हुई या नहीं हुई। मुझे तो लगा था कि बस हो गया काम समाप्त। हाँ, तो ये आप देख सकते हो चार्जिंग स्टार्ट है। तो इसका मतलब कि काम कर रहा है। अगर हमको ऑफ़ करना हो तो मैं ये पीछे बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या चार्जिंग ऑन ऑफ हो जाती है। हाँ, मैंने बटन प्रेस किया, अब चार्जिंग जो है आप देख सकते हो बंद हो गई है। अब मैं इसको फिर से ऑन करूँगा, जैसे सिंगल प्रेस किया तो ऑन। तो ऐसा नहीं है कि आपकी बैटरी खपती रहेगी, आप यहाँ से भी ऑन ऑफ़ कर सकते हो इसको। तो इट्स वर्किंग। और इसको लगाना कैसे है वो भी बड़ा आसान सा ही काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको आपको इस तरीके से ओपन करना है, इस तरीके से सिक्योर फिट हो जाएगा। अब आप इसको, मैं आपको सिटिंग पोस्चर बताता हूँ, मैं स्क्रू फिट कर लेता हूँ। तो ये पैनल एडजस्ट हो गया, चार्जर चूर्जर सारा कुछ माउंट हो गया, मैंने आपको दिखा दिया। सीट को कर लेते हैं फिट यहाँ पे। उससे पहले ये जो एलन की है इसको संभाल के रख लेना भाई, क्योंकि इसी से वो एडजस्टमेंट होती है। तो मैं इसको इसी में डाल लेता हूँ। इस तरीके का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा। अब अगर आपका ये मीटर आपको लग रहा है कि ये कुछ ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है, अभी एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमको यहाँ पे हैंडल बार माउंट भी रखना है, जो कि ये वाला कैमरा जब हम इसको स्विच करके यहाँ पे लगाया करेंगे उस पर, और राइडिंग पीओवी दिखाने के लिए। फ़िलहाल तो आपको मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा हूँ। जब यहाँ पे कैमरा लगेगा तो मैं राइड करता हुआ आपको दिखूँगा, तो वो यहाँ पे माउंट होगा। तो ये स्पेस मैंने इसलिए यहाँ पे रखी है। अब अगर इसको हम इस तरीके से टिल्ट कर दें, तो इस तरीके से टिल्ट कर देंगे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही मीटर ब्लॉक हो गया। अब अगर आप नए नए राइडर हो तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको गियर पोजीशन इंडिकेशन, फ्यूल या ये सारी चीज़ें देखनी है। तो क्या हम इसको इस तरीके से नीचे कर सकते हैं? वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा सा व्यू जो है क्लियर हुआ है, मीटर दिखना शुरू हुआ है। तो अगर इसको हम
इस तरीके से रखें। तो यही जो पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं, फ्यूल और आपकी स्पीड, बाकी टाइमिंग वगैरह, जिस हिसाब से भी आपकी बाइक होगी मुझे लगता है कि आपका मीटर जो है वो दिखेगा। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि ये जो ऑफ सेंटर्ड मीटर आजकल दिए जा रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, और जैसे हिमालयन में थोड़ा टॉप माउंटेड है तो उसका क्या फ़ायदा है कि आप जब हैंडल बार पे चीज़ें माउंट करोगे तो आपका मीटर का व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा। तो वो काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ होती है। तो ठीक है, बाकी इस तरीके से ये माउंट हो चुका है, चार्जिंग ये कर रहा है। मेरा फ़ोन 3-4 साल पुराना हो चुका है और इसका ये USB-C पॉइंट थोड़ा लूज़ हो चुका है, उसको मुझे ठीक करवाना पड़ेगा। बाकी आपका फ़ोन अगर नया नया है तो आपका ये शायद लूज़ ना हो, तो काफ़ी अच्छे से आपका ये काम कर जाएगा। अब इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं, जैसे इसको मैंने लगा के फ़ोन यहाँ पे लगाया। अगर आप फ़ोन यहाँ पे नहीं लगाना चाहते, टैंक बैग आप कैरी करते हो, तो टैंक बैग में आप यहाँ पे वायर लगा के टैंक बैग में अपने डिवाइसेस रख के उसको चार्ज कर सकते हो ऑन द गो। मेरा ये एक्शन कैमरा जो है, मैं इसको यहाँ से वायर लगा के यहाँ पे लगाऊँ तो बैटरी का इशू सॉल्व हो जाएगा। हाँ, उसमें ये प्रॉब्लम रहेगी कि जब मैं USB-C टाइप यहाँ पे लगा दूँगा अपने इसको एक्शन कैम को चार्ज करने के लिए, तो मेरा जो है माइक काम नहीं करेगा एक्सटर्नल, और विंड नॉइस आएगी और मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। उसका भी सोल्यूशन है, उसके लिए एक माउंट आता है जिसमें कि आपका 3.5 mm जैक और C पॉइंट दोनों अवेलेबल रहते हैं। तो आप अपना माइक्रोफोन एक्सटर्नल और चार्जिंग दोनों साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल मैंने इसका C पोर्ट जो है डायरेक्टली ऑक्यूपाई करा हुआ, तो मैं यहाँ तो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ एक्सटर्नल, या फिर चार्जिंग कर सकता हूँ। तो उसका भी सोल्यूशन है। अगर आप जेन्युइन DJI का, जैसे मैं एक्शन 4 यूज़ कर रहा हूँ, उसका जो माउंट आता है वो आता है 4-5 हज़ार रुपये का, वो ले सकते हैं। नहीं तो 2-2.5 हज़ार रुपये का थर्ड पार्टी का भी आता है, तो आप देख सकते हैं अगर कैसे करना है। बाकी अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एक्स्ट्रा बैटरीज भी खरीद सकते हैं, कोई 3000 या 3800 के आसपास की इसकी एक ओरिजिनल बैटरी आती है, तो 1-2 आप वो ले सकते हैं। अगर आपने एक्शन कॉम्बो पैक लिया हुआ है, वो एडवेंचर कॉम्बो पैक, तो आपके पास बैटरीज़ 2 एक्स्ट्रा होंगी ही, तो यू आर सॉर्टेड। तो ये था पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बिल्कुल शुरू से लेके कैसे इस चार्जर को इंस्टॉल करना है, मोबाइल होल्डर कम चार्जर, ये आपको मैंने इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगता है किसी के काम आ सकते हैं उसको शेयर कर दीजिए, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ दी एंड।